माय डियर स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। Good morning students, myself Suren sir as a physics teacher. My dear student, today I would like to say something about very important topic, electric field of dipole. Okay, so in previous topic you have studied what is dipole. I have defined the dipole and then how we can find the dipole electric dipole moment. But today I will teach you electric field of a dipole and how we will explain that how we can find the electric field. So see here, look the values. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल क्या है? डाइपोल तो समझते ही हो, जैसा कि आपने पढ़ा है कि दो पोल होने दे, देयर विल डाई मींस टू पोल्स मींस वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. तो हियर यू कैन सी you should write like as this, otherwise your mark will deduct in exam. तो आप देख सकते हैं आपको स्टेटमेंट तो लिखने ही पड़ेंगे, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिखा है कि आप लोग लिखें. जैसा बताया जाता है बताने पे आप सुनते हो लेकिन लिख नहीं पाते हो, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया है. टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट सिस्टम सच दैट इट्स z axis coincide with the dipole and the origin of the system coincide with the center of the dipole. आप देख सकते हो हियर डाइपोल इज दिस इज द क्यू पॉइंट, दिख रहा है आपको, दिस माइनस क्यू. ये क्या होगा? डाइपोल हो गया. एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू इज 2a. यहाँ से आप देख सकते हो ये डाटा और यहाँ पे तो क्या है? डिस्टेंस कितनी है? 2a जो हमने लिखा है. द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ऑफ द डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू इज 2a. तो हियर मेंशन दैट. So plus q and o, what is distance between both? Because this both values plus q minus q equal to 2a and this the center is o, so we can write q plus charge till o is a and then minus q to o is a. You can see these values. Okay, but we want to determine the electric field on p point. This point we want to find. Here mention that the distance between origin to this point is z. So we will determine the electric field at the point on the axis as well as point on the equator of the dipole. Okay, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि दो तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. एक एक्सिस पे फाइंड आउट करना है डाइपोल के और एक इक्वेटर पे फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे एक्सिस यही है, जेड एक्सिस, इसी पे डाइपोल है और पी पॉइंट उसी पे मेंशन किया गया है. तो हमारा जो टॉपिक है पहला है ऑन एक्सिस, देन आफ्टर क्या है? देन आफ्टर इक्वेटर. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, जैसा कि फिगर में हमने बना के दिया है, आप इसको देख सकते हैं. As shown in figure, we want to determine the electric field on the point P on the axis of dipole. हमें डिटरमाइन कहाँ करनी है? इस पॉइंट पे. दिस पॉइंट we want to find the electric field. Okay, ये दिख रहा है. This point is P point. Okay, on the this axis. तो ये P point to here you can see from the origin. This height is, this distance is z. तो let point P be the distance z from the origin. आपको लिखना भी पड़ेगा. Hence the distance of the point will be P to plus. अगर आप यहाँ से देखिए ये वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक z है, ठीक O. And we want to find the distance between P to plus Q. So this will be z minus this value is a. तो what we can write? z minus a. क्या लिखेंगे यहाँ पे? z minus a यहाँ पे मेंशन. अगर हम P to माइनस Q अगर देखते हैं तो क्या हाइट होती है? यहाँ तक z है और ये प्लस a है, तो क्या हो जाएगा? z प्लस a. ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लिखते हैं हमने क्या लिखा कि hence the distance of the point P will be z minus a plus and z plus a
फ्रॉम द सेंटर प्लस क्यू ये है, माइनस क्यू ये है, तो यहाँ से पी की डिस्टेंस कितनी है, जेड माइनस ए है, एंड पी टू क्यू आप देख सकते हो माइनस क्यू, तो दिस हाइट इज, दिस डिस्टेंस इज जेड प्लस ए। तो इतना अगर क्लियर हो गया तो ये जल्दी से इजीली यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो राइट हियर and find the what you have I have written clearly, you will write, and then so first point is what, electric field at point P due to charge minus प्लस क्यू इज, प्लस क्यू क्या है, यहां से यहां के बीच में हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, ई प्लस आएगा, तो हम ई प्लस वेक्टर क्या लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कितने लोगों को पता है, एनीवन कैन से, हाँ बोलिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मालूम है। अगर ये मालूम है तो इसके पॉइंट ऑफ बी से इस पॉइंट Q और इसके बीच में डिस्टेंस क्या है, Z माइनस ए है, तो फार्मूला क्या आएगा, K, और यहाँ पे चार्ज प्लस है तो Q बाई Z माइनस ए होल स्क्वायर, जैसे R स्क्वायर वैसे होल स्क्वायर, और P यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, जिसको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आर यूनिट वेक्टर लिखते हैं, दिस इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या है, के तो वही है, आप लिख सकते हो व्हाट इज वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन भी लिख सकते हो। और इसकी वैल्यू, के की वैल्यू कितने लोगों को अच्छा पता है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर कूलम्ब्स लॉ में हमने आपको बताया था के की वैल्यू कितना था, 9 × 10⁹, ठीक है, इसकी वैल्यूज थी, ठीक है, तो 9 × 10⁹ थी। ये अभी जरूरत नहीं है, तो मैं आपको याद दिलाने के लिए, ये भी जरूरत नहीं, ये भी किसी की जरूरत नहीं यहाँ लिखने की, यूनिट आप लिख लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमें खाली यही जानना है ये फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये था, इसके बेसिस हमने ये लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है, 1 है। किसी को यहाँ कोई डाउट, पी क्या है, यूनिट वेक्टर है फॉर दिस फील्ड, कोई डाउट, चलो फिर हैव यू रिटन, चलो ठीक है। अब हम लिखेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पी पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज, तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इज। अब यहाँ चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, तो आर की जगह पे क्या होगा, जेड प्लस ए, गुड, और यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, तो चलिए लिखिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड क्या लग रहा है, ई माइनस, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई माइनस वेक्टर इक्वल टू, क्यू की वैल्यू निगेटिव है तो माइनस लिख सकते हैं, माइनस क्यू बाई जेड प्लस ए होल स्क्वायर पी यूनिट, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन, इतना लिख लो, हैव यू रिटन, ओके। अब हमें क्या करना है, आई हैव फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू प्लस चार्ज एंड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन पी पॉइंट, बट वी वांट टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। तो क्या लिखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों पॉइंट का एडिशन। तो राइट डाउन, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P. Okay, at the dipole of is क्या होगा? सपोज दैट E माइनस वेक्टर. अब इसकी वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, we get. तो सेकंड इक्वेशन क्या है? बोलिए. E प्लस क्या था? k क्यूब बाई z माइनस हम बोलो a होल स्क्वायर b यूनिट वेक्टर प्लस ब्रैकेट में लिखिए माइनस k क्यूब z प्लस a होल स्क्वायर बी यूनिट वेक्टर. अब इसको माइनस को बाहर कर लो, जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो. तो के क्यू टेक कॉमन, तो क्या बचेगा? 1 जेड माइनस ए माइनस 1 अपॉन जेड प्लस ए. ठीक है, और पी यूनिट वेक्टर को बाहर ले. ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. है नहीं है ना? तो ठीक है, निकल. अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. क्या करेंगे? एलसीएम. कितने लोगों का आता है? एलसीएम कितने लोगों का आता है? एलसीएम ले दो, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट. चलो आपको एलसीएम नहीं आता तो यहाँ आएगा के क्यू कॉमन करेंगे और यहाँ लिखेंगे जेड प्लस ए और जेड माइनस ए. जिससे फार्मूला पूछूंगा वो बताने के लिए रेडी रहेगा. ठीक है, तो z प्लस ए ऊपर जाएगा, z प्लस ए ब्रैकेट माइनस z माइनस ए. ठीक है, ये ए है भाई, ये ए स्मॉल. ठीक है, लिखा आपने, बहुत अच्छे. अब आगे हम बढ़ते हैं. जो कटता है वो काटेंगे, जो बचेगा बचाएंगे. ठीक है ना? जो कटेगा उसी को तो काटोगे. चलो ब्रैकेट ओपन करें. ये लिख लिया अभी तक? रिटर्न लिखा लिया आपने? अरे बोलो भाई. यस. चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं. तो इसको हम करते हैं रफ और लिखते हैं आगे की प्रोसेस. ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छे. ई वेक्टर इक्वल के क्यूब ब्रैकेट में ओपन द ब्रैकेट जेड प्लस ए माइनस जेड प्लस ए. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? गलत हुआ कहीं? गलत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि स्क्वायर था. तो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ऊपर भी आएगा स्क्वायर और नीचे भी आएगा स्क्वायर. ठीक है, गलत हुआ था, ध्यान नहीं दिया. चलो अब तो सही हो गया. अब क्या करेंगे? यहाँ पे लगेगा फार्मूला. वो फार्मूला कौन सा लगेगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो कितने लोगों को फार्मूला आता है, कितने लोगों को नहीं आता? सबको आता है. चलो बता दो भाई. अगर ये फार्मूला होता, पहले फार्मूला समझ लेते फिर लिखते. ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अगर ए होता जेड प्लस ए तो क्या लिखेंगे? जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ZA. यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? ये समझने के लिए है, आप राइट साइड में लिख सकते हो. और दूसरा क्या है? जेड माइनस ए, तो क्या लिखेंगे? ए माइनस बी का फार्मूला लगाइए. ए माइनस बी स्क्वायर कितने लोगों का आ रहा है? सबको आ रहा है, खाली यहाँ माइनस हो जाएगा. बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो फार्मूला है. अब इसके बेसिस पे इसकी वैल्यूज को लिखेंगे. कौन सी? ये वैल्यू जेड माइनस ए होल स्क्वायर क्या होगा? जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ZA. ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? ये दोनों चाहिए. ये दोनों चाहिए ना? तो
ये दोनों मान चाहिए हमें, इसकी जरूरत है नहीं। अब ये मान तो रख ही सकते हो शायद आप लोग, नहीं रख सकते हो। और यहाँ पे भी कुछ चाहिए, उसको बाद में लिखेंगे, पहले हम ऊपर का लिखते हैं। और यहाँ दोनों का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस ए जेड माइनस ए पूरे का होल स्क्वायर, क्या कहते हैं, लिख सकते हैं ना। दोनों के स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब लिखेंगे ऊपर, आप क्या लिखेंगे, ये वैल्यू बोलो, जेड स्क्वायर, इसको 2 स्क्वायर मत समझना, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जो जेड ए, ठीक है। दूसरा माइनस वाला है तो माइनस से पहले माइनस है तो माइनस को लगा दो, ब्रैकेट के अंदर लिखो जिससे गलती ना हो। जेड माइनस ए स्क्वायर क्या है, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ZA, ठीक है। इतना लिख लिया। अब इसकी जरूरत तो है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है ना, चलो ठीक है, नहीं है, रब कर दिया। अब एक फार्मूला और आता है, वो आप ही बताओगे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा तो बोलो भाई, होगा सर। होगा तो हम लिखेंगे वहां पे फार्मूला, यहाँ लिखे, उसकी जरूरत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ZA माइनस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ZA ब्रैकेट क्लोज, और साइड में यहाँ पे पी यूनिट वेक्टर जरूर लिखना क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में निकाले हैं पी यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखेंगे, पी यूनिट वेक्टर, ओके। और नीचे लिखेंगे वही क्या, a प्लस बी का फार्मूला क्या लिखेंगे, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, कुछ कैंसिल हो रहा है, जेड स्क्वायर से कट, जेड ए से कट, बड़ा अच्छा लगा। आप लोग कैसा लगा, इजिली कट हो गया। आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट मार्क मिलेगा, वहां पे क्या करोगे, कैलकुलेशन होगा गलत तो मार्क मिलेगा 0। इसलिए डायरेक्ट मत करना, थोड़ा लंबा कर देना, जिससे क्या है कि आपको पूरे मार्क मिल सके। तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और ये होगा पी। ये किसकी वैल्यू है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल निकाल रहे हैं ना, तो ये वैल्यूज ये होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर दो इसको। अब हम क्या करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि अगर हमें एक फार्मूला पता था पी के फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि पी वेक्टर क्या होगा, 2, पहले छोड़ो लास्ट में करेंगे। अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ बता सकते हैं इफ z इज ग्रेटर देन h, then z स्क्वायर a square is neglected with comparison. With comparison of z square. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू 4a 4ZA 4ZA बाय z की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं पी यूनिट। तो यहाँ से z से z कैंसिल, ये क्यूब हो, इतना लिख लिया। इसको रब करें, चलो ठीक है, हम इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसकी वैल्यूज को, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू 4a, 4 को आगे लिख लो, 4a बाई
जेड क्यू पी। आपको ये भी पता है कि पी वेक्टर क्या होता है, क्यू इंटू 2a। अगर इसको ऐसे लिखो 2k ब्रैकेट में लिखो q इंटू 2a बाई जेड क्यू लिखा जा सकता है ना। पी वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं 2k पी वेक्टर जेड क्यू पी। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल इक्वेशन नंबर। ठीक, तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल गेट कर सकते हैं और डाइपोल मूवमेंट के फॉर्म में गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख डालिए। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक हमारा उसी से रिलेटेड है। अभी तो हमने कहाँ गेट किया था, इसकी वैल्यूज हमने गेट की थी एक्सिस पे, और यही चीज हमें कहाँ गेट करना है, इक्वेटर पर गेट करना है। कहाँ गेट करना है, इक्वेटर पर। ठीक है, तो लिख डालिए। अब इसके बाद हम इक्वेटर पे चर्चा करेंगे। ठीक है, हैव यू रिटन? ओके, अभी हमने गेट कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो ये फार्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू 2k p वेक्टर z क्यूब एंड p यूनिट वेक्टर। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक है उसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ द एक्सिस, नहीं ऑन द एक्सिस ना, ऑन द इक्वेटर। तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ऑन द इक्वेटर ऑफ द डाइपोल। तो हम ये सब रख कर देते हैं। अब इसकी वैल्यूज हम लिखेंगे, जैसा हम फिगर बनाएंगे वो चीजें हमें लिखनी होगी, वो ध्यान से आप लिखना। ठीक है, स्टेटमेंट कंपलसरी है जिससे आप अच्छे स्कोर एग्जाम में कर सको। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब हम बनाएंगे क्या, ये हमारा O है। अगर इक्वेटर आएगा तो इधर ही आएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट Q है। सपोज दैट लेट अस कंसीडर Q इज द पॉइंट व्हिच पॉइंट वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर। इट्स क्लियर ना, ये आपको मेंशन करना है। लेट अस कंसीडर, आप यहाँ पे लिखोगे, मैं आप इसमें आगे डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, लेट अस कंसीडर we want to find the electric field on the equator, which point we want to find means x point or q point, and then this distance from the an electric field plus q to this point, we can write E plus vector, and then here okay, this point q point have a electric field, we can write like as this here, this will be minus E vector. Okay, अगर हम कह रहे हैं ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे भी कुछ एंगल होंगे, ये भी थीटा होगा। इसके बेसिस पे ये वैल्यूज क्या होगी, E प्लस कॉस थीटा, और इसके बेसिस पे वैल्यूज क्या आएगी, E माइनस कॉस थीटा। ये ध्यान रखना। और यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो आएगा E प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा E माइनस साइन। यहाँ पे कोई डाउट नहीं। अभी तो हमारी वैल्यूज यहाँ पे थी, तो ये क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना, तो ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस होने की वजह से इसकी वैल्यू क्या आएगी, मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस टिल हियर Q पॉइंट इज y। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस वैल्यू इज y। कहने का Q पॉइंट पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, y है। तो ये कितना होगा, हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 1/2 ये होगा ना, मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होगी, हाइपोटेनस की। लेकिन हमें इसकी वैल्यूज को चाहिए, तो ये वैल्यू दोनों यहाँ पे सेम होगी, a स्क्वायर y स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड, आपको लिखना कैसे है, लेट अस कंसीडर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो भाई, लिखना ही पड़ेगा ना। लेट अस कंसीडर Q, let us consider Q is the
point on equator of the dipole ठीक है, and distance from the origin, distance from the distance of Q from the origin equal to is equal to 1. We want to find the electric field on point Q of the equator. On the equator. ओके, जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें लिखना है हम लिख दिए, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अगर ये थीटा है, वेक्टर से ये और ये माइनस वेक्टर यहाँ पे है, जिसके बेसिस पे ये ई कॉस थीटा होगा, ये माइनस ई कॉस थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा, ये चीजें आपको आती ही है, तो आप देख लीजिए ये फिगर। अब हाइपोटेनस कैसे निकाला गया मैंने आपको बता दिया, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड द हाइपोटेनस। ये ए वैल्यूज क्या है, यहाँ से ए है, ये वाई है, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू -1, बट वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके एट द पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज Q प्लस Q इज क्या आएगा, E प्लस वेक्टर इक्वल टू फार्मूला वही के Q बाई, अब ये हाइपोटेनस है, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ से क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे ओके। बट यही सेम वैल्यूज वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम डी टू माइनस Q, तो क्या लिखेंगे, ये हम ऊपर लिखते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। तो इतना लिख लिया है आपने, चलो लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट Q, ठीक है, ड्यू टू क्या लिखे, ड्यू टू क्या बोलो, चार्ज माइनस Q इज, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, E माइनस वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाई, ये वैल्यू यही है, डिस्टेंस यहाँ के यहाँ से डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, 1 क्या 4 तो वहाँ हुआ 5, ये क्या है 6, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर लगाते हैं तो क्या होता है, इसके लिए तो वैल्यू हो गई, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपोजिट है, साइन थीटा और साइन थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिखना ही नहीं है, लगाना है इस साइड में डाउनवर्ड। तो टोटल अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 बाय अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लिखिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको लिखना पड़ेगा कि ये अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाता है, स्टेटमेंट लिख लेना। हम कौन सा करेंगे, डाउन, क्या तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
ऑन इक्वेटर, तो E इक्वल टू माइनस डाउनवर्ड है E प्लस E माइनस, और क्या होगा cos थीटा होगा, क्या होगा cos थीटा इंटू पी। अब इसकी वैल्यूज को हमें रखना है और इसकी वैल्यूज को रख करके हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए E प्लस और E माइनस की वैल्यू रखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू कॉस थीटा। ठीक है, ये रहा हमारा। अब जो कॉमन है इसको कॉमन कर लेंगे, हैव वी रिटन टिल हियर। चलो इसको रब करते हैं। वी विल टेक कॉमन, क्या कॉमन करेंगे, माइनस के क्यू। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये ट्रायंगल है समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिख सकते हो ए ट्रायंगल, इसका नाम कोई दे दो ए ओ क्यू, ए ओ क्यू, एंड एंगल ओ इक्वल टू 90। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, ये थीटा एंगल है, एंगल ए इज थीटा एंगल, तो ये क्या होगा, दिस इज द बेस और दिस इज द हाइपोटेनस, तो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 1/2। ठीक है, पावर 1/2। तो cos थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, इस वैल्यूज को लिखोगे और यहाँ पे माइनस के क्यूब, एलसीएम ले लो, क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस नहीं है, दोनों में प्लस ही है, तो एलसीएम लेने की क्या जरूरत, डायरेक्ट ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, ये लिख दीजिए 2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, cos की वैल्यू लिखोगे a बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 पी। अब 2 को हम कहाँ लिख सकते हैं, 2k क्यूब बाई, अब ध्यान दीजिए इसको, यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ लिख दो एक बार, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 पी यूनिट वेक्टर। ठीक है, कहीं पे डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि मौन व्रत धारण करके बैठे। ओके, इसमें कुछ नया है नहीं, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और क्या किया, तो ई वेक्टर है, जहां पे डाउट लगे वहां पे पूछिए। अब क्या करोगे कि अब यहाँ बेस तो सेम है बट पावर, इसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 2k, ए भी है ना, ए भी, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखिए माइनस के क्यू इंटू 2a बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2, और यहाँ लिखोगे पी यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हो कि q इंटू 2a क्या होता है, p वेक्टर होता है, तो p वेक्टर इक्वल टू q इंटू 2a, ये होता है कि नहीं होता, बताओ ईमानदारी से। अभी पढ़ा था ना डाइपोल में हमने, p वेक्टर डाइपोल मोमेंट में p इक्वल टू q इंटू 2a होता है, तो आप लिख सकते हो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस kp वेक्टर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 एंड पी यूनिट वेक्टर, ये है ई वेक्टर। ठीक है, तो अभी ये वैल्यूज हमने निकाली। इक्वेशन नंबर क्या लिख सकते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 7। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यूज को, तो a इज द वेरी लेस कंपैरिजन दैट y के कंपैरिजन में a की वैल्यू बहुत ही कम है, तो हम a को a स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते क्या है, अब आप देखिए कि अगर a is very low comparison than y, तो a square will is neglected, हम लिखेंगे नहीं, रिमूव कर देंगे neglected। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ई वेक्टर इक्वल टू, ध्यान से सुनना समझना, ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी, तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जिससे पूछेंगे वो बता। बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे देखेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, ठीक है। कौन बताएगा, सब लोग रेडी हैं, ओके। चलो भाई, जब सबको पता है तो कोई भी बता दो। अब देखिए यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये y बचेगा और y की पावर क्या होगी 3/2, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। p यूनिट वेक्टर, एक स्टेप ज्यादा लिखो चलेगा लेकिन समझ में आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू KP वेक्टर बाय वाई स्क्वायर इंटू 3/2, पावर का पावर ये p यूनिट वेक्टर। तो हम बहुत स्पष्ट और साफ लिखते हैं, लास्ट जो हमारा फार्मूला है y का माइनस KP वाई क्यूब p यूनिट। दोस्तों आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर 8 से ये प्रूव हो चुका है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम सिंपल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे, तो हमें क्या मिलता था, उसकी वैल्यूज ये आर स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रही है, आर क्यूब पे डिपेंड कर रही है। यही डाइपोल में और उसमें डिफरेंट है कि सिंपल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी पॉइंट पे हमें गेट करना होता है, किसी दो पॉइंट के बीच में गेट करना होता है तो 1/r² के फॉर्म में होती है। और अगर डाइपोल में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है, या Y क्यूब Z क्यूब ये क्या है, R है। जबकि डाइपोल के लिए ये सत्य है, ट्रू है, बट दूसरे के लिए नहीं है। तो इतना मेन माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आई होप समझ में आ गया होगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।